हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट सेशन में जब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे तो कुछ लोगों की कंप्लेन आई थी कि सर हमको कायरलिटी चेक करने नहीं आ रहा है, कायरल कार्बन के बारे में आपने बताया नहीं और डायरेक्टली आपने उस पर क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कौन से कंपाउंड में कायरलिटी कैसे चेक करते हैं, कौन से कंपाउंड कायरल होते हैं, कौन से अकायरल होते हैं, उनके बारे में आसानी से हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम डीप में जाकर के देखेंगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इनएंशियो आरएस जब खींच रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया था कि कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के जो एटम सराउंडेड होते हैं ना, अलग अलग एटम्स जो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं ना, उसको हम उस सेंटर को कायरल कार्बन बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर भी आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कायरल कार्बन कैसे चेक किया जाता है। बहुत ही आसान होता है, जब मैं एप्लीकेशन आपको इसको बताऊंगा तुरंत अभी अभी कभी आप सीख भी जाओगे। तो कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा आपको मैं और भी दे दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट है कायरल कार्बन के लिए कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन एग्जैक्टली क्या होता है कि जब ऐसा कार्बन जहाँ से लगे हुए जो ग्रुप होते हैं ना आपके, जैसे ये ए बी सी डी, सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी। एक भी कंपाउंड एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल। अगर सबसे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हो जाए जिस सेंटर से, जिस कार्बन के चारों तरफ सराउंडेड एटम जो है डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे फुलिन लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ब्रोमीन लगाया, एंड दिस वन इज गोज राइट नाउ आयोडीन। देखो यहाँ पे सारे एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है और ये कार्बन से सराउंडेड है, ये कार्बन के चारों तरफ लगे हुए हैं, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल। यही तो सीखना था कि एक ही सेंटर के अलोंग डिफरेंट टाइप के ग्रुप जब आपके अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो इसलिए इसका नाम लिखा हमने कायरल कार्बन लिखा हुआ है, राइट। तो एक ही एटम के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के एटम जो सराउंडेड होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एटम्स आपस में अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया। और ये एटम आपस में कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो ए कायरल हो जाएगा। दैट इज हाउ टू रिकॉग्नाइज द ए कायरल, दैट इज फ्लोरीन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे लगाया, ठीक है, एंड दिस वन दैट इज मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया और फिर यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, राइट। तो अब ये कायरल होगा क्या, कायरल नहीं हो सकता सर। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम हो गए, तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कायरल। और जनरली जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी मैंने बताया है, वो सब क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि जो कार्बन कायरल हो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में सेशन में आपको बताया था, एलिन सिस्टम, बाइफेनिल सिस्टम, साइक्लोएल्काडाइन, एलिन्स, क्यूबुलिन्स, उसमें कायरल कार्बन था ही नहीं, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव था। वो अलग एक केस है। ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आपके पास जो कायरल होगा वो आपके लिए एक्टिव भी होगा। उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी कि आप इसको कोई प्लेन से काट सकते हो ताकि ये बराबर कट जाए, नहीं सर, नहीं काट सकते हो। आप इसको कट कर सकते थे। आप क्या करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कट कर सकते हैं सर, सामने से ऐसा कोई प्लेन लाओ जो इन दोनों के बीच से पास हो जाए, फ्लोरीन और एमीन दोनों को बीच से कट करेगा, तो ये दोनों बराबर ग्रुप हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए कायरल। और जो ए कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, राइट। अगर किसी भी तरह से उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर गई तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज था, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक कार्बन से जब डिफरेंट टाइप के एटम्स अटैच होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, राइट। अब हम इस पर नॉर्मली एप्लीकेशन करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं किसी कंपाउंड में, राइट। तो बहुत आसान है एग्जैक्टली, आपको केवल देखना होता है कि जो एटम्स हैं आपके वो सराउंडेड हैं अलग अलग से या नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड आपके लिए एक्टिव है, कौन से कंपाउंड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड डिजाइन किया ऐसे, राइट, एक कंपाउंड डिजाइन किया, एंड सेकेंड वन मैंने डिजाइन किया कुछ इस तरह से है, मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन मैंने डिजाइन किया, ठीक है, ऐसे, एंड ठीक है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया, और यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया OH, राइट। नेक्स्ट वन मैंने दूसरा कंपाउंड डिजाइन किया, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है, सॉरी गड़बड़ बन गया, कुछ इस तरह से, राइट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन किया। नेक्स्ट वन ये विल गोज आई थिंक सो, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH2, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो बस, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है, you will select the कायरल कार्बन, राइट।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि एक कार्बन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए, राइट। इसीलिए उसको हम क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन। जैसा इस पे फोकस करिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पे क्या लगा है CH2, यहाँ पे क्या लगा है CH2, ठीक है सर। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए, आपकी रिंग बड़ी है, अगर आप भी आगे भी एटम्स अटैच हो तो आप आगे फॉरवर्ड कर जाओ, ठीक है। अब इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है जिसमें एक मिथाइल लगा हुआ है, उससे एक CH2 अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो उसमें एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, लेकिन आप आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या लगा होगा, CH2 लगा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एटम और यहाँ पे एटम दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अभी यहाँ तक तो सर सेम थे, लेकिन जैसे हमने आगे चेक किया यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट आ गए ना। ये सेंटर और ये सेंटर दोनों डिफरेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, राइट। आपने जैसे देखा कि इससे सर डिफरेंट ग्रुप अटैच थे, यहाँ देखे तो दोनों सेम हो गए, लेकिन हमारा रिंग काफी बड़ा है, आगे भी एटम उसके अटैच हुए हैं, राइट। तो हम आगे की तरफ जाएंगे, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, फिर आगे आप देखोगे तो यहाँ पे CH2 है, लेकिन क्या यहाँ पे CH2 है क्या, यहाँ तो CH2 है ही नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, वहाँ पे मिथाइल लगा हुआ, इसके बगल में CH2 लगा हुआ है, तो दिस कंपाउंड इज आल्सो इज अ कायरल। सेम ऐसे इसके साथ भी होगा। अगर हम इस कंपाउंड में इसको चेक करें तो यहाँ सर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, एक्चुअली यहाँ भी हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, वही चीज सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी, क्योंकि यहाँ मिथाइल है, इसके रिस्पेक्ट में ये मिथाइल आएगा ना, आपने उसके रिस्पेक्ट में निकाला तो यहाँ पे सारे डिफरेंट एटम्स अटैच थे, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे एटम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, सेम एज वेल फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। बहुत आसान होता है, आप एक्जैक्टली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। दिस वन, ये कंपाउंड कायरल होगा क्या, ये सब सारे कायरल होंगे क्या, इसको जरा देखो, ये क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना। दोनों हाइड्रोजन जब सेम हो जाएंगे तो ये कायरल नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन देखो यहाँ पे सेम हो जाए। ग्रुप क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट होने चाहिए। जब ग्रुप आपके डिफरेंट होंगे तभी आप कायरलिटी को चेक कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब इसकी देखें, इसकी बात कर ले, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पे सर एक हाइड्रोजन, यहाँ CH2 लगा हुआ है। क्या यहाँ CH2 लगा हुआ है सर, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ CH2 नहीं लगा हुआ, यहाँ डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, ठीक है। दैट इज अ मिथाइल, और उसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो इससे डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये सेंटर क्या हो गया, कायरल हो गया। नेक्स्ट वन की बात करें, ये CH3 है सर, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, ये भी सेंटर क्या हो गया, कायरल हो गया। इसकी बात करें, ये सेंटर कायरल होगा क्या, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कुलीन, यहाँ पे OH, और यहाँ पे पूरा ग्रुप लगा हुआ है सर, ये भी सेंटर कायरल होगा। ये सेंटर कायरल होगा क्या, नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी H लगा हुआ है और यहाँ भी H लगा हुआ है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये सेंटर कायरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, ये होगा क्या, दिस वन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सर दोनों H सेम लगे हुए हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। जरा इनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, फिर यहाँ ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसको इससे अटैच कर सकते हैं, राइट। इससे इसको जोड़ दो तो अच्छा बन जाएगा, है ना। इससे इसको जोड़ दो, ये मैंने इसको क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो ये सेंटर कायरल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अभी क्या किया आपने, यहाँ पे C लगा था, यहाँ पे ये कंपाउंड पूरा अलग था, यहाँ पे CH2 लगा था, ये CH2 है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे कैसे, ये कंपाउंड इससे कनेक्टेड है, उसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर उससे ये कंपाउंड कनेक्टेड है, तो ये तो सर CH2 है ही नहीं, तो दोनों सेम कहाँ है, सेम नहीं है सर, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये सेंटर कायरल होगा क्या, ये वाला, ये भी कायरल होगा सर, क्योंकि इससे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, ये भी कायरल होगा। ये कायरल होगा क्या, यहाँ पे देखो जरा, ये कार्बन के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये क्या CH, यहाँ पे एक कार्बन इधर लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा हुआ है। आगे जाओगे यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, दोनों तरफ सेम हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी क्या हो गया, CH2 सेम हो गया ना, ये भी ग्रुप सेम हो गया, ये भी ग्रुप सेम हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, सेम हो गए। देखो ये दोनों सेम हुए ना, और फिर ये तो कॉमन आ गया ना इन दोनों में। ऐसे इसके साथ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये कायरल कार्बन होगा क्या, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट। तो जैसे आप इसको देखेंगे, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2, ये सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। आसानी से आपने बता दिया, ये सेंटर कायरल हुआ। सेम एज वेल ये भी सेंटर क्या हो जाएगा, जैसे ये कायरल है, ये भी कायरल हो जाएगा। ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितना लिखा है आपने, 2, दोनों एक ही कार्बन से अटैच है और दोनों सेम हो गए, तो इसलिए वो कायरल नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें, कायरलिटी को आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। इसमें जरा देख लेते हैं, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ भी CH2 लगा हुआ है, राइट नाउ, ठीक है। ये सेंटर में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक NH2 लगा हुआ है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, यहाँ CH2 लगा हुआ है। जैसे हम आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, यहाँ भी कार्बन है, तो ये सेंटर इसके स्पीड में कायरल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसी प्लेन में पास हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कायरल बनाना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, दैट इज यू विल अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्यों, डिफरेंट हो गए सर। तो ये सेंटर क्या हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। ये सेंटर कायरल होगा क्या, जस्ट ये भी हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये है, इसमें एक हाइड्रोजन है सर, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ CH2 सेम हो जाएगा, फिर यहाँ जाओगे तो यहाँ पे CH, यहाँ पे ये कंपाउंड देखो H, और फिर इसमें NH2 लगा हुआ है, डिफरेंट हो गए, यानी ये भी सेंटर कायरल हो जाएगा।
जरा इनकी बात कर लेते हैं, ये कैरल होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल कैरल हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रुप आगे यहाँ तक तो सेम हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे ग्रुप क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ये भी सेंटर क्या हो जाएगा आपका? कैरल हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये कैरल होगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपने बताया कैरलिटी के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट टाइप के एटम्स अटैच होने चाहिए। नेक्स्ट वन OH, ये सेंटर कैरल होगा क्या सर? देख लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरा ये एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा। सर डिफरेंट है, कैरल हो गया। ये वाला कैरल होगा क्या? यहाँ पे H लगा दो। सर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सर ये कार्बन कैरल हो गया। नेक्स्ट वन, ये कैरल होगा क्या? एंड ये कुल्लीन लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप ये लगा है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा, सर ये भी कैरल होगा। बहुत आसान है, आप एक बार 2 बार फोकस करोगे ना इस कॉन्सेप्ट पे, बहुत आसान है। आपको केवल कार्बन के सराउंडेड एटम ही आपको सेलेक्ट करने हैं कि कौन से कंपाउंड कैरल होंगे, कौन से कंपाउंड कैरल नहीं होंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आता है ना, मैंने डबल बॉन्ड को आपको सिखाया है कि इस डबल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं। आपने ये डबल बॉन्ड लगाया, राइट, ये इसका मतलब तो यही हुआ। अगर आप इसको जूम करोगे तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इस कार्बन से डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि उस कार्बन की जिसके अलॉन्ग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, वो डबलेट और ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था इस चीज को, आरएस खींचते समय मैंने ड्रॉ करते समय मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था कि CIP रूल जब मैं लगा रहा था तो कैसे किसको रियल करते हैं, कैसे इमेजिनरी, उस वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। इस बॉन्ड को हटाते पहले देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी लगा रखा आपने डबल बॉन्ड। तो करते क्या पता है, ये वाला बॉन्ड हटाते हैं, ठीक है। इस कार्बन के साथ पहले डबल बॉन्ड का मतलब होता है उस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है। अभी आपने बॉन्ड हटाया तो एक कार्बन से एक कनेक्टेड है ना, इसलिए एक कार्बन आप और यहाँ पे लगा दो। सेम इसी के साथ ऐसे भी करते हैं, सेम इसके साथ भी, ठीक है, इसके साथ भी ऐसे। बाकी यहाँ तो जो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो लगे होंगे, ठीक है। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आए ना, तो उसको डबल बॉन्ड को हटा के एक कार्बन उस जिससे लगा हुआ, जिनके बीच में लगे हुए डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन से एक एक कार्बन को आप अटैच कर दो। सर ट्रिपल बॉन्ड में ये चीज बताओ ना, ट्रिपल बॉन्ड देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये कार्बन है आपके पास, ये भी कार्बन है, तो इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे कोई ग्रुप है अटैच है, ठीक है, वो ग्रुप को साइड में रखेंगे, एक कार्बन एक कार्बन। अब देखो इस कार्बन पे फोकस करो, फर्स्ट वन, इस कार्बन के अलोंग हमें 3 बॉन्ड का मतलब है 3 कार्बन इससे अटैच चाहिए, ठीक है, इससे भी चाहिए, इससे भी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो बनाओ। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन यहां लगाया, दूसरा कार्बन यहां लगा, तीसरा अपने आप अटैच था, हो गए 3 कार्बन। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वन, यहां पे क्या कर रहा है, यहां भी वही सेम पोजीशन चाहिए सर, 1 2 और तीसरा इससे खुद अटैच है, और वैलेंसी पूरा करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, राइट। तो पूरा हो गया, एक कार्बन 2 कार्बन, तीसरा खुद लगा हुआ है, हो गए दोनों लोगों से तीन अटैचमेंट हो गया। ये मतलब होता है डबलेट और ट्रिपलेट का। कई बार हम ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या है सर, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ तो ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये सर क्या हो जाएगा, कैरल हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कैरल होगा क्या, ये कैरल नहीं होगा भाई, ठीक है। आपने क्या किया, ये काम किया, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखें, जब भी कभी डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड का, तो ग्रुप क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं ना, सेम कार्बन अटैच हो जाते हैं, एक ही से 2 कार्बन सेम अटैच होने लगते हैं। तो सेम कार्बन होने की वजह से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब आता है ना, तो वो कायरल नहीं होता है। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो होता है वो कायरल नहीं होगा। ये चीज आप खासा ध्यान रखिए। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए उसी से रिलेटेड है, ये कायरल होगा क्या, इसमें कायरल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गए, और डबल बॉन्ड वाले नॉर्मली डबल कार्बन होते हैं, सेम एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे यहाँ पे करेंगे तो इसी से कार्बन, इससे भी कार्बन, ठीक है, सेम अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सिमिलर ग्रुप आपको मिलने लगेंगे सब जहाँ करोगे तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगी। तो इस वजह से वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं, कायरल नहीं होते। जो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। एलिन और क्यूबलिन को छोड़ करके, एलिन और क्यूबलिन एक अलग तरह का सिस्टम होता है, साइक्लोएल्काडाइन एक अलग तरह का सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास होती, इसलिए वो आपके लिए एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहाँ पे हम कायरलिटी अलग तरीके से कायरल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एक्टिव होता है। कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, मैंने उस पर डिटेल में आप लोगों को बताया, वो चीज़ आप यहाँ पे इंप्लीमेंट मत करना, ठीक है। तो आरएस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होते हैं, आप उसको आसानी से चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे हम कंपाउंड को सिलेक्शन कर सकते हैं। एज वेल गोज टू फिशर पोजीशन, फिशर पोजीशन को ही मैंने बताया था कि उसमें आरएस कैसे निकालते हैं। आरएस मैंने बताया था, और आरएस किसका निकालते हैं पता है, आरएस उन्हीं का निकालते हैं जो कंपाउंड कैरल होते हैं। आपको ये भी मैंने बताया था, और वहाँ भी मैंने आरएस आपको डिटेल में बताया था कि आरएस कैसे चेक करते हैं, और आरएस का पूरा वीडियो मैंने बताया था, पार्ट 1 भी बताया था, पार्ट 2 शायद भी उसका आया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। हम आरएस उन्हीं का खींच पा रहे थे जिनकी कैरलिटी थे, जिनमें कैरल मॉलिक्यूल थे, ठीक है। जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन था, एक अलग टॉपिक था, उसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया। OH यहाँ पे मान लो मैंने लगाया CHO, यहाँ पे लगाया मान लीजिए PH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, यहाँ पे लगा दिया मैंने PH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, सॉरी OH नॉट OH, CHO, या फिर कुछ और ग्रुप लगा लेते हैं, COOH, दिस वन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं, मैंने उस दिन बताया था 1 2 3 4, राइट। कैरल चेक करना है, सर ये कार्बन कैरल होगा क्या, अरे जरा इसका एक्सपैंड करोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखो
ऐसे आएगा, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया ना इस पे कॉन्सेप्ट, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये कायरल होगा क्या सर, नहीं होगा, ठीक है, दो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो इसका मतलब एक ही कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच है। नॉर्मली इमेजिनरी हम इमेजिन करते हैं कि एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन अटैच है, तो दो ऑक्सीजन एक ही कार्बन से अटैच होंगे तो सिमिलर हो गए ना, तो ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कहाँ हुआ, ठीक है, कायरल नहीं हुआ। इसकी बात कर लें जरा, इधर क्या लगा हुआ है OH, यहाँ क्या लगा हुआ पीएच, यहाँ क्या लगा सर, ये बड़ा सा ग्रुप लगा रखा है, ऊपर क्या लगा सर अलग है, यानी ये सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। RS निकाल सकते हो, RS वाला वीडियो देखो आप। दिस वन पीएच फेनिल लगा हुआ है, यहाँ पे सर एल्डिहाइड, यहाँ पे OH, ऊपर क्या है बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये भी सेंटर क्या हो जाएगा, कायरल। विद इन अ सेकंड आप आसानी से फटाफट क्या किया आपने, कैरलिटी को चेक कर लिया। फिशर पोजीशन है, जरूरी नहीं फिशर ऐसे ही है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड भी आपको दिए जा सकते हैं, इस तरह से खींच करके सिलेक्शन करके आपको अलग अलग कंपाउंड बना के दे दिया जाए। यहाँ पे OH ग्रुप लगा दे, यहाँ पे OH लगा दे, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे H लगा दे, यहाँ पे H लगा दे, यहाँ पे H लगा दे, यहाँ पे CHO लगा दे। इस तरह से बड़े बड़े कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ग्लूकोज का, फ्रैक्टोज का, है ना। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं और उसका कंपाउंड का मैं RS खींच सकते हैं और उसकी कैरलिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो कैरल का मतलब सिंपल से एक ही मतलब होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कैरल सेंटर या कैरल कार्बन। कार्बन के अलॉन्ग अगर देखोगे तो कैरल कार्बन हो जाएगा। और सेंटर क्या होता है, मतलब कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कैरल सेंटर कौन सा है। कैरल सेंटर कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो कैरल सेंटर मतलब क्या होता है कि कार्बन नहीं है, इस बार कैरल सेंटर पूछा है, कार्बन भी हो सकता है या दूसरा एटम भी हो सकता है। जैसे क्या कैरल सेंटर मैंने बोला, जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया N, ठीक है, ये एंड यू विल बी अटैच टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इज देयर एंड you will be select a different type of group as well, SH, and you will be goes to this one. हाउ मेनी कैरल सेंटर इज देयर, ठीक है, कैरल सेंटर कितने हैं, राइट। तो नॉट ऑफ कैरल कार्बन, यहाँ पे कैरल कार्बन नहीं पूछा, कार्बन पूछा होता तो हम कार्बन के पास ही जाते, एग्जैक्टली कार्बन के पास कहाँ जाते सर, यहाँ चले जाते, यहाँ चले जाते, यहाँ चले जाते, और कार्बन इसमें भी लगे हुए इसमें चले जाते। बट नॉट अ क्वेश्चन इज अ कैरल कार्बन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ कैरल सेंटर। तो सेंटर का मतलब है कि जिससे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हो, जहाँ जहाँ अटैच हो वो कैरल सेंटर हो जाएगा। जरा इन भाई साहब के बारे में देखो जरा, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे आपने पूरा ये बड़ा सा ग्रुप लगाया, तो यानी ये कैरल सेंटर हो गया। ये कैरल कार्बन नहीं है, ये कैरल सेंटर है। कार्बन है, ये कार्बन है, ये तो नाइट्रोजन है भाई, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे ये कैरल सेंटर है या नहीं है सर, ये कैरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हैं, दैट इज दिस वन साइक्लोब्यूटेन और एक बड़ा सा कंपाउंड, तो ये भी तो कैरल सेंटर हुआ। तो कैरल कार्बन में कैरल सेंटर में भी डिफरेंट होता है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कैरल सेंटर, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ा करिए कि कैरल कार्बन पूछा है या कैरल सेंटर पूछा है। सेंटर पूछा है मतलब कि जरूरी नहीं कि आप कार्बन को सिलेक्शन करो, आप कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिससे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, कार्बन है, यहाँ डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो कैरल कार्बन पूछा होता तो सारा फोकस हमारा यहाँ होता है, लेकिन बट उसने पूछा क्या है, कैरल सेंटर। तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाले पार्ट को देखेंगे, उसमें कार्बन भी आ जाएगा और दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम्स भी आ जाएंगे। तो ये चीज आपको खासा ध्यान रखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो ये था कैरल कार्बन का कॉन्सेप्ट। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब ये क्या कैसे आएगा आपको, इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, खासा ये प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज जो मैंने लास्ट टाइम RS कॉन्फ़िगरेशन खींचा था ना, RS जहां पे मैंने बताया था स्टार स्टार, तो उसको आप वापस जाइए और फिर से रिवाइंड करिए उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करिए, फिर इसको बंद करके रख दीजिए। फिर आप वहां पे देखिए कि कौन से कार्बन कैरल है, कैरल उसको सिलेक्शन करते चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कौन से कार्बन कैरल है। अगर अभी भी आपको नहीं आता तो मैं एडवांस लेवल में RS बताने वाला हूं, जिसमें कैरलिटी को चेक किया जाता है। तो उस पे आपको मैं RS करके बताऊंगा। कुछ एग्जांपल मैं RS का करूंगा, कुछ ही करूंगा, बाकी आपको होमवर्क देने वाला हूं, वो आपको खुद से ट्राई करना है, राइट। तो आप करेंगे तभी आप सीख पाओगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।